अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 के यूनिट 5 फोर्स एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट उसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं और आज की वीडियो के अंदर हम वही 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 4, जो 4 है वो न्यूमेरिकल था। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के लिए कैलकुलेट करें स्प्रिंग कांस्टेंट, के से शो करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, विच एक्सटेंड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जो कि एक्सटेंड हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर से। व्हेन अ लोड ऑफ 40 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड, एक एंड से हमने जो है वो 14 न्यूटन का लोड हैंग किया था, तो वो 3.5 सेंटीमीटर खिंच गया। तो बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले डेटा की। डेटा में हमें मालूम करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो डेटा के अंदर हम लिख देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि के हमें फाइंड करना है और हमें जो है वो डिस्टेंस गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है। एक्सटेंशन भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि लिखा हुआ है बेसिकली एक्सटेंड हुआ है, और एक्सटेंशन को हम एक्स से शो करते हैं हुक्स लॉ के अंदर। ये हो जाएगा बेसिकली 3.5 सेंटीमीटर्स। और लास्ट में लोड गिवन है, लोड जो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब कि स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो है 14 न्यूटन। ठीक है जी, डेटा का मसला तो यहाँ पे हल हो गया। बस एक प्रॉब्लम है, देख लो सारे के सारे यूनिट सही हैं या नहीं है, किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यकीनन ये सेंटीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, डिवाइडेड बाय 100 कराएंगे। सो 3.5 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा बराबर 0.035 मीटर्स के। ठीक है ना, यूनिट लाजमी चेक कर लिया करो, न्यूटन सही है, लेकिन एक्सटेंशन जो है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में आना चाहिए। ओके, नाउ बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। डेटा बता रहा है स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात हो रही है, तो वाहिद वो हुक्स लॉ के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो बराबर होती है के एक्स के, और बेसिकली हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ के। तो के बराबर आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एक्स के, फोर्स डिवाइड बाय एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है, फोर्स है 14 डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन कितनी है, एक्सटेंशन है 0.035। तो बस हमें क्या करना है, हमें 14 को इससे डिवाइड करना है, 14 डिवाइड बाय 0.035, इट इज़ इक्वल टू 400। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एफ अपॉन एक्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने लिया था मीटर, तो इसका यूनिट भी हो जाएगा 400 न्यूटन मीटर। इट मीन्स के इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मत लगा देना, ये जो है वो न्यूटन पर मीटर होता है, वो जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली प्रेशर के अंदर होता है, वो भी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल था वो था क्वेश्चन 8। अ बॉय इज प्रेसिंग थम टैक, थम टैक यानी कि थम पिन समझ लो। एक लड़का जो है वो थम पिन को प्रेस कर रहा है इनटू अ पीस ऑफ वुड, एक पीस ऑफ वुड में, लकड़ी के टुकड़े में, विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो उसे जो है प्रेस कर रहा है लकड़ी के अंदर। और द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थम टैक, जो थम टैक है, जो थम पिन है फॉर एग्जांपल, उसका जो हेड का एरिया है, पहला एरिया, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो क्रॉस सेक्शन है उसकी टिप का, थम टैक की जो टिप होती है, यानी कि जो पिन की टिप होगी बिल्कुल नोक, उसका एरिया जो है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट, सबसे पहले द प्रेशर एग्जर्टेड बाय बॉयज थम ऑन द हेड ऑफ थम टैक, कितनी लड़के के अंगूठे ने कितना प्रेशर अप्लाई किया थम टैक के हेड पे। देन द प्रेशर ऑन द टिप ऑफ द थम टैक ऑन द वुड, वो प्रेशर जो कि टिप ने अप्लाई करा, जो नोक है उस थम पिन की, जो उसने जो वो प्रेशर लगाती है लकड़ी के ऊपर, वो हमें फाइंड करना है। और व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पार्ट्स ए एंड बी, और ए और बी जब आप सॉल्व करते हैं तो उससे क्या नतीजा निकल सकता है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा। डेटा के मुताबिक हमें दो एरियाज़ गिवन हैं। पहला हमें, चलो फोर्स लिख देते हैं पहले, फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, फोर्स अप्लाइड को एफ से शो कर देते हैं, वो है 20 न्यूटन। अच्छा जी, एरिया ऑफ हेड ऑफ थम टैक, जो एरिया है ऑफ हेड, इतना ही लिख देते हैं, डेटा में काफ़ी है, इसको A1 से शो कर देते हैं, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और जो एरिया है टिप का, एरिया ऑफ टिप, उसको A2 कर देते हैं, वो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो सबसे पहले निकालना है प्रेशर जो कि एग्जर्ट हुआ है, P1 कर देते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड, कहाँ एग्जर्ट हुआ है? ऑन हेड, ठीक है ना, हेड जो थंब स्टैक था उसके हेड के ऊपर कितना है, इसको कर देंगे P1। फिर कितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ है बाय द टिप, टिप ने जितना प्रेशर लगाया वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको कर देंगे P2। और डिस्कशन तो आ ही जाएगी ए और बी पार्ट की। यह है हमारा ए पार्ट और ये है बी पार्ट। ओके, डेटा बना लिया जैसा कि सवाल में गिवन था। अब सिर्फ इतना चेक करो क्या डेटा में कुछ कन्वर्ट तो नहीं करना। न्यूटन सही है, लेकिन ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में हम लोग सॉल्व नहीं करते, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। हमें जाना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, पर यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगने का मतलब ये हो गया कि हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 मरतबा 100 से, यानी कि समझ लो कि 100 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है जी, ये स्क्वायर की वजह से कह रहा हूँ, वैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हम कर देंगे 100 का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 10,000। 4 जीरोज आ जाएंगे ना। तो ओके, इधर काम करते हैं, इधर ही कन्वर्जन करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और आप इसको एक्सपोनेंट में भी कर सकते हो। 1 अपनी जगह पर लिखा हुआ है और ये आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 -4, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या सीधा सीधा ये 100 हो गया, मतलब पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, इस वाली 100 की -2 हो जाएगी, तो ये 1 एक्सपोनेंट -4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 मरतबा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.01 और बन जाएगा 10 रेज टू दी पावर -4 और इसका मीटर स्क्वायर। उसी को मैंने -4 कर दिया ताकि पावर वगैरह हमें एक जैसी मिल जाए तो सॉल्व करना आसान हो जाए। ओके, 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। अब प्रेशर सबसे पहले मालूम कर लेते हैं P1, यानी कि जो कि प्रेशर एग्जर्ट हुआ है, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन हेड, हेड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P1, वैसे प्रेशर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू F/A। अब क्योंकि हेड की बात हो रही है तो हेड का एरिया A1 है, तो प्रेशर भी P1 हो जाएगा। तो इस तरीके से F1 हमें कितना गिवन था, फोर्स कितनी थी, फोर्स थी 20, एक ही फोर्स है तो हमें इसको F1 F2 करने की ज़रूरत नहीं है, और एरिया है 1 एक्सपोनेंट -4। ठीक है ना, एरिया तो इतना ही था A1 जो हमने कन्वर्ट करा था। तो अभी हमें सिर्फ क्या काम करना है, इसको डिवाइड करना है, और ये जो 10 की पावर लिखी हुई है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो पावर -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगी। ऐसे भी ठीक है, या अगर आप चाहो तो इसको आप एक्सपेंड करके लिख दो, ये हो जाएगा 20 और 4 जीरोज और आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो पहला वाला प्रेशर हमारे पास आ गया है इतने पास्कल के ना, कितना हो गया ये, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 2 लाख पास्कल के बराबर आ गया पहला वाला प्रेशर। अब निकाल लेते हैं सेकंड वाला प्रेशर। ये प्रेशर है जो कि टिप ने लगाया था लकड़ी के ऊपर, तो हम कर देंगे इसको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टिप, टिप ने जो वुड के ऊपर प्रेशर लगाया वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी यही काम करना है हमें। फॉर्मूला प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन क्योंकि बात हो रही है टिप की, टिप का एरिया A2 था तो प्रेशर भी P2 हो जाएगा। फोर्स उतनी ही है, एक ही थंब पे ना भाई उसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स तो उतनी ही है ना जो कि एक मरतबा अप्लाई करी है उस लड़के ने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेशर हेड पर अलग होगा और जो नोक लगाएगी, जो टिप लगाएगी लकड़ी के ऊपर, वो डिफरेंट होगा। कितना था ये हमारे पास, ये है 0.01 10 रेज टू दी पावर -4। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 20 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। सबसे पहली बात इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 20 ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 2 3 4 जीरोस और डिवाइड बाय 0.01, एक्सपोनेंट ऊपर लेके चले गए, नंबर फिलहाल हमने नीचे ही लिखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, 2 0 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं और इसको डिवाइड करेंगे 0.01 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 2
1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी था, और यहाँ पर जो है वो 2 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे, यानी कि 7 ज़ीरोज़ होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पास्कल। ये आ गया दूसरा प्रेशर। अब आप इसमें डिस्कस क्या कर सकते हो, ए बी पार्ट से आपको डिस्कशन का क्या मौका मिला। आप क्या देख सकते हो कि एक जो प्रेशर है वो दूसरे प्रेशर से कितनी गुना ज़्यादा है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कराता हूँ ना एक दूसरे से, लेट से अगर मैं P2 को P1 से डिवाइड कराता हूँ तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं। तो अगर कैंसिलेशन मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, और 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ से 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ कैंसिल, इधर 1 बचेगा यानी कि 100। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि P1 जो है, ये जो P1 है, पहले चलो इसको लिख देता हूँ, P2 डिवाइड बाई P1 इज़ इक्वल टू 100, यानी कि इन दोनों का रेशो 100 के बराबर होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो प्रेशर P2 है वो 100 टाइम्स होगा P1 के। डिस्कशन ऐसे ही करेंगे। याद रखो, जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे हेड पर, जो उस लड़के ने अप्लाई किया था हेड पे, उसका 100 गुना प्रेशर जो है वो टिप अप्लाई करेगी लकड़ी पर। तो मैंने समझाया भी था कि जो बेसिकली मकसद होता है थंब पिन का वो यही है कि हमारा बहुत कम प्रेशर ज़्यादा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेशर 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा इस चैप्टर का, इसमें एक फिगर गिवन है 5.15 जो आपके सामने बनी हुई है, वो शो कर रही है बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा जी, दो एरियाज़ गिवन है, एक है स्मॉल पिस्टन का और एक है लार्ज पिस्टन का, और वो आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा एरिया किसका है। तो सबसे पहले कर देते हैं एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, स्मॉल वाले पिस्टन का एरिया कितना है, A1 कर देंगे उसे, वो है कम वाला 0.005 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, जो बड़ा वाला पिस्टन है उसके एरिया को A2 करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू छोटी है तो स्मॉल एरिया, और ये वैल्यू बड़ी है तो लार्ज एरिया। अच्छा जी, फोर्स कितनी अप्लाई करी हमने, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन को A1 कहा है तो उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स को F1 करेंगे। ये कितनी है, ये है 20 न्यूटन। सो कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड। इस फोर्स की वजह से कितना प्रेशर होगा, प्रेशर ट्रांसमिटेड, कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ। याद रखिए पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ में एक ही प्रेशर होता है, वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से P1 P2 कहने के बजाय हम इसको P ही बोल देते हैं कि प्रेशर कितना है। बी पार्ट में इस प्रेशर की वजह से फोर्स लार्ज पिस्टन पे कितनी होगी, फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, जो लार्ज वाला पिस्टन है उसके ऊपर कितनी फोर्स होगी, इसको बोल देंगे F2। प्रेशर आपको पता है सेम रहता है। और डिस्कस करना है, डिस्कशन है डिस्टेंस की कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कौन कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लार्ज और स्मॉल पिस्टन में से। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रेशर ट्रांसमिटेड टू फ्लूइड, कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ फ्लूइड पर। तो प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इनिशियली जो फोर्स अप्लाई की गई है छोटे वाले उस पर पिस्टन पर वो A1 है और F1 है, दोनों हैं, एरिया A1 और ये आ जाएगा F1। तो कितना प्रेशर बनाया है इसने, फोर्स कितनी है देखना पड़ेगा, फोर्स है 20 और 0.005, ये है 20 डिवाइड बाय 0.005। तो सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम ये है कि 20 को इस वैल्यू से आप डिवाइड कराएं। क्या वैल्यू बनी, 20 डिवाइडेड बाय 0.005, ये आ गया हमारे पास 4000। प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर आ जाएगा 4000 पास्कल। इतना प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट किया गया है फ्लूइड को। अब प्रेशर तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया और आपको पता है पास्कल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर सेम रहता है। तो क्या होगी फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन पर
फोर्स कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर उतना ही होगा जितना कि स्मॉल पिस्टन पे था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि A2 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे F2 लिखना पड़ेगा, यानी कि हमें तो F2 की वैल्यू चाहिए, तो प्रेशर के साथ अगर A2 को मल्टीप्लाई कर दें F2 आ जाएगा इजीली। वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रेशर हुआ है 4000 पास्कल का इनटू जो बड़ा वाला है एरिया उसका कितना है 0.1, ये आ जाएगा एरिया 0.1, A2 0.1 के बराबर है और प्रेशर तो उतना ही है, तो 4000 इंटू 0.1 ये आ जाएगा 400 न्यूटन। ये भी मालूम करना था और ये भी मालूम करना था। एक बात देखो जो कि पास्कल्स लॉ का फ़ायदा है, हमने फोर्स अप्लाई करी थी छोटे वाले पिस्टन पे सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन, और पास्कल्स लॉ के ज़रिए जब वो ट्रांसफ़र होकर लार्ज पिस्टन तक पहुंची तो वो कन्वर्ट हो गई 400 न्यूटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है जी। और आखिरी काम क्या था, डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया ज़्यादा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बारे में अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल पिस्टन या लार्ज पिस्टन। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो स्मॉल पिस्टन है, क्योंकि एनर्जी आगे इक्वली ट्रांसफ़र हो रही है, तो स्मॉल पिस्टन को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। स्मॉल पिस्टन लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और लार्ज पिस्टन स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट होगा। वरना अगर स्मॉल पिस्टन कम फासला तय कर रहा है तो वो आगे जाके एनर्जी बढ़ कैसे गई, लार्ज पिस्टन को वो ज़्यादा तो मूव करवा नहीं सकती। बात समझ रहे हो। छोटा वाला पिस्टन ज़्यादा मूव करेगा तो ओवरऑल जो एनर्जी बढ़ेगी उसकी वजह से हमारा लार्ज पिस्टन कुछ फासला कम तय करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो 20 न्यूटन से बढ़ के 400 न्यूटन हो गई थी। ठीक है जी। तो फोर्स एंड मैटर के अंदर यही 3 न्यूमेरिकल हैं, बाकी थ्योरेटिकल सवाल हैं, उसको किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।